अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम यहाँ पे कंटिन्यूटी से रिलेटेड ये एक थ्योरम को देखेंगे और इसी से रिलेटेड हम इन एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट कुछ बुक्स के अंदर ये आपको एज अ थ्योरम या एज अ रिमार्क भी गिवन होता है, तो इसको हम देख लेंगे और इससे रिलेटेड एग्जांपल्स को करेंगे। अब देखिए, ये आपका दोनों सब्जेक्ट्स में बहुत अहम है। आप अगर रियल एनालिसिस में कर रहे हैं या आप कैलकुलस के अंदर कर रहे हैं, दोनों के अंदर ये आपका थ्योरम है या इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है ये आपके दोनों में आ सकते हैं। अच्छा, तो इसमें देखिए है क्या, इसमें ये है जैसे कि मैं आज जब हम कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस कर रहे थे तब भी मैंने थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताया था कि डिसकंटिन्यूटी की एक ये टाइप भी होती है कि जिसको आप रिमूव कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो ऐसा फंक्शन जो कि किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है और उस पॉइंट पे अगर हम उसी पॉइंट को, जिस पॉइंट पे वो डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, अगर उसी पॉइंट को हम फंक्शन के अंदर इंक्लूड कर दें और उस पर कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू हम दे दें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई फंक्शन लेती हूँ कि x+2 है, डिवाइजर में x-2। तो अब देखिए, ये फंक्शन आपका x=2 पे डिफाइन नहीं है। तो अगर मैं कुछ ऐसे करके फंक्शन दे दूँ, मैं कहती हूँ कि x+2 डिवाइजर में है x-2। ये वैल्यू कब आती है? जब आपका x जो है 2 के इक्वल नहीं होता। अब 2 इक्वल ना होने का मतलब मैंने आपको बताया था दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो x आपका 2 से ग्रेटर होगा या ये x आपका 2 से यहाँ पे लेस के इक्वल, 2 से लेस होगा। अच्छा, अब ये फंक्शन हमने देखा कि x=2 पे हमारा डिफ़ाइन नहीं हो रहा, बट अगर मैं इसको डिफ़ाइन करके दे दूँ, मैं कहती हूँ कि x=2 पे जो है हमारा फंक्शन यहाँ पे कुछ वैल्यू दे रहा है, यहाँ पे कुछ आपको गिवन होगा। जैसे यहाँ फर्स्ट एग्जांपल में 0 गिवन है, सेकंड में 12 है, थर्ड में हमारे पास 2 आ रहा है। अगर उस क्वेश्चन उस पॉइंट पे जहाँ पे आपका फंक्शन डिफ़ाइन नहीं हो रहा, उसको अगर डिफ़ाइन करके मतलब उसकी डोमेन के अंदर इंक्लूड कर दिया जाए। जैसे आप इस फंक्शन की मैं डोमेन देखूँ तो इस फंक्शन की देखें डोमेन क्या बनेगी कि -∞ से आप 2 ले सकते हैं और यूनियन कर लें, 2 को नहीं लेना, 2 से आप यहाँ पे इन्फिनिट तक जा सकते हैं। तो ये इस फंक्शन की बेसिकली डोमेन है। तो अगर मैं इसी डोमेन को एक्सटेंड कर दूं, मैं कहती हूँ इसी डोमेन के अंदर आप यूनियन कर लें वो वाला पॉइंट जहाँ पे हमारा फंक्शन जो है अनडिफाइंड हो रहा है। जैसे 2 पे अनडिफाइंड हो, इसी डोमेन के अंदर मैं 2 को इंक्लूड कर दूँ तो बेसिकली आपकी ऑल रियल नंबर बन जाएगी। वैसे हमारी पहले डोमेन जो थी रियल नंबर में से माइनस करने से आया था 2, आप 2 को इंक्लूड कर दे तो ऑब्वियसली अगेन आपको पूरे रियल नंबर ही मिलेंगे। तो अगर ऐसा कर दिया जाए कुछ फंक्शंस के अंदर, तो वो जिस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो रहे होते हैं वो एक्चुअल आपके फंक्शन जो होते हैं वो कंटिन्यूअस हो जाते हैं आपकी होल डोमेन पे। अब इसी से रिलेटेड जब हम एग्जांपल से करेंगे तब आपको इंशाल्लाह ये अच्छे से क्लियर होगा। थोड़ा सा अब मैं यही आइडिया आपको यहाँ पे थ्योरम से बता देती हूँ कि देखिए थ्योरम के अंदर रिटर्न क्या है आपके पास। कि देखिए, वो कह रहे हैं कि अगर आप कोई एक फंक्शन लेते हैं, कोई फंक्शन में फॉर एग्जांपल f है, a से r में कोई फंक्शन लेती हूँ, मैं कहती हूँ वो फंक्शन मेरा है पॉइंट c पे डिसकंटिन्यूअस है। जैसे अभी एग्जांपल में हमने देखा कि x=2 पे हमारा फंक्शन जो था वो डिसकंटिन्यूअस हो रहा था। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि अगर आपके बाकी फंक्शन की लिमिट जो है 2 के अलावा बाकी जो लिमिट है अगर वो l को अप्रोच कर रही है, अगर आपकी उस पॉइंट पे लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, मतलब l अप्रोच आप करते हैं उसी c पॉइंट पे c → 2, जैसे ये x → 2 आप 2 फाइंड करते हैं, अगर उसकी लिमिट का आंसर आपके पास l के इक्वल आ जाता है। अच्छा, आप देखें ऐसा कब होगा? जब आपकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी। अब ऐसा नहीं होगा कि आपका फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, उसको कंटिन्यूस बनाने के लिए आप फंक्शन, ये बात आपने याद रखनी है कि आपके फंक्शन की जब लिमिट, क्योंकि देखिए कंटिन्यूस फंक्शन के अंदर 3 कंडीशन होती है। फर्स्ट होती है आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो एग्जिस्ट करे, मतलब उसका आंसर मैं कहती हूँ LR है, और जो आपकी राइट हैंड लिमिट आ रही है उसका आंसर भी L हो, मतलब दोनों का आंसर जो है वो सेम आए, तब हम कहते हैं कि हमारी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है। अच्छा, अब तीसरा हम कहते हैं कि फंक्शन उसी सी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू जो हो वो भी सेम आ जाए उसी L के इक्वल। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को कॉन्टिन्यूस फंक्शन बनाने के लिए आपके पास ये रिस्ट्रिक्शन है कि आपका जो फंक्शन है सबसे पहले उसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए उसी पॉइंट सी पे। अगर उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, मतलब फर्स्ट 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, थर्ड वाली सेटिस्फाई नहीं हो रही, मतलब वो आंसर उस पॉइंट पे सेम आपको नहीं दे रहा, तो मतलब हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अब ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है आपके इससे फर्स्ट काइंड का डिसकंटिन्यूअस है। देखें, जो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं उसकी 2 टाइप्स होती हैं कि एक ऐसा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है जिसके अंदर आपकी बिल्कुल लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करने का मतलब कि आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर कुछ L आ जाए और राइट हैंड लिमिट का आंसर कुछ P आ जाए, मतलब दोनों का आंसर सेम ना आए।
लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर अगर इक्वल ना है राइट हैंड लिमिट का आंसर, फिर आपको फंक्शन की वैल्यू चेक करने की ज़रूरत ही नहीं होती। आप कह देते हैं हमारी जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो हमारा फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस हो गया। अच्छा, ये तो होती है फर्स्ट काइंड। सेकंड काइंड जो होती है उसके अंदर ये होता है कि आपका जो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कोई आप ले रहे हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि आपकी लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आती है राइट हैंड, इन जनरल हम कहते हैं हमारी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। बट तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, उस पर फंक्शन की वैल्यू सेम नहीं आ रही। तो इस चीज़ के अंदर, इस काइंड के अंदर जो आपको सेकंड काइंड मैंने बताई है कि अगर लिमिट एग्जिस्ट कर जाए और फंक्शन की वैल्यू उसके इक्वल ना आए, मतलब सी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू इक्वल नहीं आ रही, तो तब आप इस पे ये थ्योरम रिजल्ट अप्लाई करेंगे कि उस पॉइंट को आप क्या कर दें, डोमेन के अंदर इंक्लूड कर दें, तो फंक्शन आपका वहाँ पे ऑल डोमेन के ऊपर कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्लियर होगी बात? तो ये थ्योरम तब आप अप्लाई करेंगे जब आपका फंक्शन जो है उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। जब उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो आप क्या करेंगे, इस फंक्शन को अप्लाई आप नहीं कर सकते, मतलब इस थ्योरम को आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। अब देखिए यही चीज़ हम बाय एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा, आपने एक फंक्शन पढ़ा था कैलकुलस के अंदर कि लिमिट अगर मैं x टेंड टू यहाँ पे इन्फिनिट करवाऊँ, या देखें यहाँ पे लिमिट मैंने साइन फंक्शन, सिंपल मैं साइन फंक्शन को यहाँ पे ले लूँ। अच्छा, साइन मैं 1/x लेती हूँ, मैं कहती हूँ x जो है वो टेंड कर रहा है 0 को। तो हमने इसमें क्या किया था कि साइन 1/0, तो हमारे पास साइन जो होता है इन्फिनिट आंसर आ गया, साइन इन्फिनिट। अच्छा, अब साइन इन्फिनिट जो होता है हमें बताया, सबसे पहले तो ये देखें जो साइन की डोमेन होती है हमेशा वो -1 और 1 के बिटवीन में रहती है, मतलब साइन आप कुछ भी पुट कर दें आपका आंसर हमेशा 1 और -1 के दरमियान में ही आएगा। तो अब साइन इन्फिनिट जब आप पुट करते हैं तो आपका आंसर -1 और 1 के दरमियान में आएगा, ना कि आपका आंसर इन्फिनिट आएगा। कुछ बच्चे इसको इन्फिनिट राइट करते हैं जो कि गलत है, क्योंकि हमारी डोमेन ही साइन की -1 और 1 के दरमियान में होते हैं। -1 से छोटा, 1 से ग्रेटर कभी भी आपके पास आंसर नहीं आ सकता, चाहे आप साइन इन्फिनिट क्यों ना पुट कर दें। तो मतलब ये है कि साइन इन्फिनिट का आंसर जो होता है -1 और 1 के बिटवीन में रहता है। अब वो हमें नहीं पता कि आंसर वो कितना आएगा, तो हम कहते हैं साइन 1/x लिमिट x टेंड टू आप 0 पुट करें तो ये आंसर जो होता है ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब इसका आंसर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। -1 और 1 के दरमियान कुछ भी आंसर आ सकता है, लिमिट हमारी एग्जिस्ट नहीं करती। अच्छा, बट अगर मैं यहाँ पे x लगा दूँ तो तब देखिए हमारा क्या होगा, जब मैं यहाँ पे x को पुट करती हूँ तो देखिए ये 0 हो जाएगा और साइन यहाँ पे 1/0 हो जाएगा, तो ये 0 मल्टीप्लाई। अब जैसे मैंने आपको बताया कि साइन 1 और -1 के दरमियान में इस डोमेन के अंदर आपको आंसर देगा, इस रेंज के अंदर आपको आंसर देगा, साइन इन्फिनिट होता है, ये साइन इन्फिनिट हो जाएगा। तो 0 को आप किसी -1 और 1 के दरमियान रियल नंबर से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कोई भी रियल नंबर इन बिटवीन होगा, तो मतलब आपका आंसर 0 आ जाएगा। तो हमारी साइन 1/x x टेंड टू 0 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, बट जब आप x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, या इनफैक्ट कुछ क्वेश्चंस के अंदर यहाँ x स्क्वायर होता है या x की कोई भी पावर दे दें, तो तब आप कहते हैं आपकी लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है, मतलब उसकी लिमिट का आंसर जो होता है वो आपके पास 0 के इक्वल आता है। क्लियर हो की बात, ये हमने प्रीवियस किया हुआ है। तो अब इसी कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई करें इसी एग्जाम्पल के ऊपर। तो इस एग्जाम्पल के अंदर देखिए आपको क्या गिवन है। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि जब हमारा x 0 के इक्वल नहीं है तो आपका फंक्शन ये है। तो x 0 ना होने के मतलब मैंने आपको 2 बताए थे, या तो x ग्रेटर हो सकता है या आपका x लेस हो सकता है। तो हमने ये भी देखा था कि जब इस टाइप का क्वेश्चन फंक्शन आपका चेंज नहीं हो रहा, मतलब लेफ्ट लिमिट के लिए भी फंक्शन सेम रह रहा है, x टेंड टू 0 नेगेटिव करवाऊँ या मैं यहाँ पे x टेंड टू मतलब राइट हैंड लिमिट इसकी पुट करूँ, तो देखिए फंक्शन हमारा यहाँ पे सेम रह रहा है। आप देखें प्रीवियस आप क्वेश्चंस जो हैं वो आप कर लें ताकि आपको आइडिया अच्छे से क्लियर हो जाए। तो जब इस टाइप के फंक्शन होते हैं तो उसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट चेक करें या इन जनरल लिमिट चेक करें, तो दोनों का आंसर आपके पास सेम आता है। क्योंकि देखिए जब मैं 0 रिप्लेस करूँगी तो इस फंक्शन का और इस फंक्शन का आंसर हमारे पास सेम आएगा। सेम वही कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करें इसके ऊपर, तो आपके पास देखें आंसर 0 आएगा, इसका आंसर भी सेम 0 आएगा। मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी इक्वल आ गई है राइट हैंड लिमिट के। तो मतलब क्या है कि हमारी यहाँ पे लिमिट जो है वो क्या कर रही है, वो एग्जिस्ट कर रही है। अच्छा, तो अब हमारी यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और हमारी सेकंड कंडीशन क्या होती है कि फंक्शन के ऊपर वैल्यू भी सेम हो। तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, उसका आंसर 0 है। तो देखिए फंक्शन x एग्जैक्ट इक्वल 0 पे आपका आंसर आपको यहाँ पे गिवन है, कितना है 0 के इक्वल है। तो मतलब क्या हुआ, हमारी लिमिट का आंसर मतलब लेफ्ट राइट लिमिट का आंसर भी 0 आ रहा है, उसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू भी x इक्वल 0 आपको गिवन है। तो मतलब इन जनरल आपका जो ये क्या हो गया, फंक्शन जो हो गया कंटिन्यूस फंक्शन हो गया। अब अगर x इक्वल 0 पे फंक्शन आपको डिफाइन करके ना दिया जाता तो x इक्वल 0 पे आपका जो फंक्शन होता वो डिसकंटिन्यूअस हो जाता।
अच्छा सेम अब यही आइडिया आपको मज़ीद अच्छे से क्लियर होगा एग्जांपल 2 और 3 के अंदर, मतलब यहाँ पे सेकंड लास्ट और लास्ट एग्जांपल के अंदर। तो इसके अंदर देखें, इसके अंदर क्या हो रहा है कि आपका x की पावर 3 है, -8 है, डिवाइज़र में x -2। अगेन वही बात, x नॉट इक्वल टू का क्या मतलब हो सकता है, दो मीनिंग हो सकते हैं। x ग्रेटर 0 हो सकता है, x लेस 0 हो सकता है। तो x ग्रेटर 0 हम कब लेते हैं, जब हमारी राइट हैंड लिमिट होती है। x 0 से लेस हम कब लेंगे, जब हमारी लेफ़्ट लिमिट होगी। तो दोनों पे फंक्शन चेंज नहीं हो रहा, लेफ़्ट राइट के लिए फंक्शन सेम है, तो जस्ट आप इसकी लिमिट फाइंड कर लें तो बात एक ही होगी। x टेंड टू यहाँ पे 0 कर दें, तो अब 0 नहीं है, सॉरी यहाँ पे 2 है, तो आप यहाँ पे भी 2 लगा दें कि हमारा 2 से जब ग्रेटर होगा तो राइट हैंड लिमिट होगी, और जब 2 से लेस होगा हमारी लेफ़्ट हैंड लिमिट हो जाएगी। अच्छा तो अब डायरेक्ट देखें, मैं यहाँ पे 2 को रिप्लेस करूँ तो 2 - 2 डिवाइज़र में मुझे 0 देगा आंसर। तो मतलब 2 पे हमारा फंक्शन जो है अनडिफाइंड हो रहा है, तो 2 हमारा x इक्वल टू पे हम कह सकते हैं हमारा फंक्शन जो है डिसकॉन्टीन्यूस हो रहा है। बट देखें ये डिसकॉन्टीन्यूस को रिमूव किया जा सकता है कब, जब मैं x इक्वल टू पे को वही फंक्शन यहाँ पे डिफाइन करके दे दूँ और वो डिफाइनिंग बिहेवियर भी वही हो जो इस लिमिट का आंसर आ रहा है। देखिए इस लिमिट का आंसर हम चेक कर लेते हैं। अगर इसमें 2 को आप पुट कर दें तो 0/0 फॉर्म बन रही है, 2 का क्यूब यहाँ पे 8 - 8 2 - 2 0/0, तो लेफ्ट रूल को अप्लाई कर दें। तो यहाँ पे ये 3x² डेरिवेटिव ले लें, 8 का डेरिवेटिव 0, 1 -2 का डेरिवेटिव यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब देखें इसके अंदर लिमिट आप रिप्लेस करें, 3 × 2 का स्क्वायर, ये -0 तो 1 - 0 तो आंसर 1। जस्ट मैंने लोप्टर रूल अप्लाई किया, उसके अंदर लिमिट की वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3, 4 3 = 12। तो मतलब हमारे लिमिट का आंसर जो है वो 12 आ रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर भी यही आएगा, राइट का भी यही आएगा। क्यों? क्योंकि सेम हमारा फंक्शन जो है वो सेम है, फंक्शन हमारा ब्रेक नहीं हो रहा। जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किए थे उसके अंदर कुछ ऐसे फंक्शन होते थे कि x ग्रेटर 2 के लिए आपका फंक्शन जो है देखें कुछ ये वैल्यू दे रहा है, और जब आप x लेस के लिए करें आपका फंक्शन चेंज हो रहा होता था, फंक्शन कुछ ऐसे है। और इक्वल का साइन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, या इक्वल के लिए आपको अलग कंडीशन भी यहाँ गिवन हो सकती है। इस टाइप के हमने क्वेश्चन पढ़े थे, तो हमने देखा था लेफ़्ट के लिए हमारा लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए देखिए हमारा फंक्शन ये हो रहा है, तो इसके लिए हमने अलग से लिमिट चेक की थी। राइट हैंड के लिए देखिए फंक्शन ये हो रहा है, चेंज हो रहा है, इसके लिए अलग से लिमिट फाइंड की थी। x इक्वल टू के लिए अलग क्वेश्चन है, इन तीनों का हमने आंसर देखा था। अगर तो सेम आ रहा है तो हमने कहा था हमारा फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूअस है। बट यहाँ पे लेफ़्ट और राइट के लिए फंक्शन आपका चेंज नहीं हो रहा, तो जस्ट एक दफ़ा आप लिमिट अप्लाई कर दें तो आपका वहाँ से क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा तो ये लिमिट हमें ये बता रही है कि आपकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, और किसके इक्वल आ रही है, 12 के इक्वल आ रही है। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर राइट हैंड लिमिट का आंसर 12 आ रहा है। अब अगर मैं इक्वल टू पे बात करूँ, अगर हमें ये कंडीशन यहाँ पे ना गिवन होती है x इक्वल टू पे आंसर 12 आ रहा है, तो हम कहते हैं कि हमारा फंक्शन x जब इक्वल टू करते हैं तो वहाँ पे हमारा फंक्शन जो है डिसकॉन्टीन्यूअस हो रहा है, मतलब वहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा। तो हमारी डोमेन में ही जब x इक्वल टू इंक्लूड नहीं है तो हमारा फंक्शन वहाँ पे कॉन्टीन्यूअस नहीं होगा। मैंने पहले भी आपको ये बताया था कि जो आपका डोमेन में जो आपकी डोमेन में पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं, जस्ट आप कॉन्टीन्यूटी उस पॉइंट पे चेक करते हैं। तो x इक्वल हमारी डोमेन में ही नहीं है, तो इस पर फंक्शन कॉन्टीन्यूअस हो ही नहीं सकता। कब ये हो सकता है, जब आपको ये डिफाइन करके दे दिया जाए, मतलब आपको यूनियन कर दें। देखिए सी पॉइंट जैसे हमारे यहाँ पे कॉन्टीन्यूअस, सी पे डिसकॉन्टीन्यूअस फंक्शन हो रहा था, तो हमने क्या किया, अपनी ए डोमेन के अंदर उसी पॉइंट सी को हमने इंक्लूड कर दिया रियल नंबर में से। तो अब हम कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन जो है सी के ऊपर भी कॉन्टीन्यूअस हो गया। सेम एग्जांपल के अंदर यही गिवन है कि जब आप x इक्वल 2 लेंगे आपका फंक्शन आपको 12 आंसर दे रहा है। तो अब आप कह सकते हैं जब आपने 2 यहाँ पे इंक्लूड कर दिया फंक्शन के ऊपर, अब ये आपका होल फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा। अगर आपको साथ में ये कंडीशन ना गिवन होती तो आपका फंक्शन जो होता वो कॉन्टीन्यूअस ना होता। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको चेंज कर दूँ, मैं कहती हूँ आपको यहाँ पे 2 गिवन है, तो अब भी ये फंक्शन आपका कॉन्टीन्यूअस नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का आंसर 12 आया है, और हमारा x इक्वल 2 पे फंक्शन की वैल्यू जो है वो 2 आ रही है। तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रही फंक्शन की वैल्यू के, तो अब हमारा फंक्शन ये कॉन्टीन्यूअस नहीं होगा। कब? जब आप यहाँ पे 2 लगाएं या कुछ और लगाएं, मतलब 12 के अलावा कुछ और आप लगा दें तो आपका फंक्शन अगेन ये क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टीन्यूअस हो जाएगा। तो इस बात का भी आपने यहाँ पे ख्याल रखना है। अच्छा सेम इसी तरह अगर हम लास्ट वन एग्जांपल को करें तो इसके अंदर भी सेम वही चीज़ गिवन है आपको कि x नॉट इक्वल का मतलब सेम वही बात, आपके पास इसके अंदर दो बातें आ जाएंगी कि x 1 से लेस ग्रेटर है और x 1 से लेस है। तो इसके अंदर भी सेम आप वही कर दें कि लिमिट x टेंड टू 1 आप इसकी पुट करें, x का स्क्वायर -1, यहाँ पे x -1।
अच्छा, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए, अगर फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल 1 में पुट करूँ तो अनडिफाइंड हो जाएगी, क्योंकि डिवाइजर में 1 माइनस 5 तो 0 आ जाएगा। तो जब हम फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्ट उसके इक्वल करते हैं तो वहाँ हम कटिंग नहीं करते, ये आपको रूल्स पता है। तो x माइनस 1 यहाँ पे x प्लस 1 डिवाइजर में x माइनस 1, थोड़ा मैं सिंप्लीफाई कर रही हूँ, तो ये कट, तो x प्लस 1। अब इसके अंदर आप लिमिट रिप्लेस करें 1 को, तो 1 प्लस 1 देखिए आंसर 2 आ गया। तो मतलब हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का आंसर 2 के इक्वल आ गया, तो मतलब हमारी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। बट अगर मैं वैसे देखूँ, ये आपको गिवन ना होता यहाँ पे फंक्शन, तो हम कहते हैं x इक्वल 1 पे जब हम रिप्लेस करेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 1, मतलब मैं यहाँ पे f ऑफ 1 को यहाँ से फाइंड कर रही हूँ। तो 1 माइनस 1 तो देखें 0/0, तो ये हमारी टर्म जो है अनडिफाइंड बन रही है, मतलब नॉट डिफाइंड हो रही है। तो हमारी नॉट डिफाइंड, तो मतलब हमारे फंक्शन की वैल्यू जो है लिमिट के आंसर के इक्वल नहीं है, तो आप कहते हैं हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। बट यहाँ पे x इक्वल 1 के लिए आपको गिवन है कि आपका फंक्शन वैल्यू 2 दे रहा है, तो जब वो फंक्शन के अंदर इंक्लूड कर दिया और एग्जैक्ट उसी 2 के इक्वल है जिसमें हमारी लिमिट का आंसर आ रहा है, तो मतलब फंक्शन पे वैल्यू आपकी 2 गिवन है, लिमिट का आंसर भी 2 आ रहा है, दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो अब आप कह सकते हैं हमारा ये पूरा फंक्शन जो है ये कॉन्टीन्यूअस हो रहा है। अब अगर इसी फंक्शन को देखें, मैं थोड़ा सा चेंज करके आपको दे दूं कि देखें, मैं अगर ऐसे आपको दे दूं कि फंक्शन है x का स्क्वायर -1 है, x -1 है, कब है जब x इक्वल 1 नहीं है। अच्छा, मैं कहती हूँ x इक्वल 1 पे आपका फंक्शन जो है वैल्यू वो 0 दे रहा है, तो अब भी आपका ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है। क्यों? क्योंकि लिमिट के आंसर हमारे पास 2 आ रहा था, फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है, तो तीनों का आंसर सेम नहीं आ रहा, तो अब भी हमारा फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। हमेशा आपने पॉइंट वो वाला इंक्लूड करना है जो हमारा लिमिट का आंसर आ रहा है। जैसे यहाँ पे 2 लिमिट का आंसर था, अगर यहाँ पे 2 आ रहा है तो ये आंसर 2 है, दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो अब आप कह सकते थे कि ये हमारा टोटल फंक्शन जो है ये कॉन्टीन्यूअस हो रहा है। क्लियर होगी बात? तो चलें फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी, होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। बट फिर भी थोड़ा सा भी डाउट है, कहीं पे भी कुछ आपको क्लियर नहीं हो रहा, तो आप ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो चलें फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, अल्लाह हाफिज़।